हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, मेरे परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई गुनगुन के पापा के शातिर दिमाग का क्या कहना। अगर ये शातिर दिमाग अच्छे चीज़ में लगाते तो फिर गुनगुन का घर बस जाता। ये नौबत नहीं आती उनकी बेटी के साथ। राधिका राधिका की मम्मी को बुला के क्या पैतरेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरा फ्लैट 2-3 कमरे का है, तो इस फ्लैट में तुम समर को लेके आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ, तो दोनों इकट्ठे रह पाओगे। अरे भाई, दूसरी बेटी की चिंता करने की क्या ज़रूरत है बुढ़ऊ आपको। अपनी बेटी की चिंता करो, खुद की बेटी का तो नैया पार लग नहीं रहा है, तो दूसरी की बेटी की चिंता कर रहे हो। तो आपको तो दूसरी की बेटी की चिंता है ही नहीं, राधिका की चिंता थोड़ी ना है। आपको है चिंता समर की। समर को नहीं पटा पाए पैसे और फ्लैट दिखा के, तो इसीलिए अब राधिका को अच्छा से शीशे में उतार रहे हो कि राधिका अगर मान जाती है तो समर तो फ्री फंड में मिल ही जाएगा, है कि नहीं। बहुत चालू हो अब अंकल जी, बहुत ज़्यादा चालू। और यहाँ पे राधिका भी कम नहीं है, पर यही है राधिका, तुम चिल्लाती बहुत हो। इतना चिल्ला के शोर करके बात मत किया करो। और दूसरी बात है, जब तुम लोगों को जाने का मन ही नहीं था, मिलने का मन ही नहीं था गुनगुन के घर में, तो गई क्यों। उनको गरज था वो तुम्हारे घर तक आते और या तो फ़ोन में बोलते। तुम लोग को ज़रूरत क्या था उनके घर तक जाने का। वो बुलाते हैं और तुम लोग चली जाती हो। मन नहीं भी होता है फिर भी चली जाती हो। ऐसा कैसा मन है भाई, जो मन ना भी करे मिलने का फिर भी ज़ोर ज़बरदस्ती चले जाओ किसी के घर में मिलने के लिए। नहीं जाते थोड़ी ना तुमको टांग के तुमको कोई थप्पड़ मार देता कि मेरे घर में मिलने के लिए क्यों नहीं आई। वो महारानी गुनगुन को होना होता, कोई गरज होता, उसके पापा के संग वो आती तुम्हारे घर में। और यहाँ पे समर से दाल नहीं गल रहा है तो गुनगुन मैडम और उसके पापा यहाँ पैतरेबाजी अपना रहे हैं। अरे अंकल जी, ध्रुव तो उसको अपनाने के लिए रेडी है। ध्रुव के साथ अपनी बेटी को मनाओ, उसको बोलो कि ध्रुव के साथ रहे। ये हमेशा नौटंकी जो कर रहे हो, राधिका के साथ रहना है, राधिका के साथ रहना है। आपकी बेटी वो ज़िद्दी बच्ची है ना, जिसका ज़िद आप जैसे पेरेंट्स पूरा करते हो। बच्चे में संस्कार होना ज़रूरी होता है। ये सब जो होता है ना खिलौनों के लिए सब रोना, वो रोना के लिए कुछ देर तक रोएगी, उसके बाद फिर अपने आप ही चुप हो जाएगी। पर जो संस्कार नहीं मिलते ना, वो बच्चे कुछ ज़्यादा ही ज़िंदगी भर रोते हैं, और यही हाल आपकी गुनगुन का हुआ है। संस्कार की तो कमी है, इसलिए ये नौबत उसकी आ गई है। अब एकदम हर तरफ से अकेली रह गई है। और अभी आप यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे भी लिए सोच रहा हूँ, अपनी बेटी के लिए भी सोच रहा हूँ। अरे आपको किसी की बेटी के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बारे में सोचो और अपनी बेटी के बारे में सोचो। और वो समर की मम्मी, वो कहाँ गई। वो तो बड़ी चिंता में थी कि मेरा वारिस है, मैं गुनगुन का ख्याल रखूँगी। वो तो उसका तो अता पता ही नहीं है फ्रेंड्स। वो तो लगता है चली गई, लगता है वहीं से भाग के सीधा भाग गई है अपने गाँव। वहाँ तो कहीं दिख ही नहीं रही है, कहाँ गई। कहीं बिल के अंदर घुसी हुई है कि बेड के पीछे छुपी हुई है। पता नहीं इनके घर में होता क्या है, मुझे तो माजरा समझ में ही नहीं आता। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या नौटंकी हमको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, जिसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।